इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास है, ये आपको सिर्फ रेंज देगा उसकी। आप इसकी रेंज खत्म कर दोगे तो इसका थोड़ा सा इफेक्ट कम हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, 2D टाइप शेप लगेगी, सिंपल कलर से दिखेंगे। आप इसकी रेंज बढ़ा दोगे तो ये देखो इसकी रेंज दोबारा से बढ़ जाएगी, प्लेन हो जाएगा। आप इसको कम कर दोगे तो आपका टेक्सचर थोड़ा हार्ड और बहुत शार्प आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टेक्सचर। आप इसमें खुद के टेक्सचर्स भी एम्बेड कर सकते हो। ये टेक्सचर आपने इसमें यहाँ से कोई भी टेक्सचर आप यूज़ करो, वही टेक्सचर आप इसमें लगा सकते हो। मैं एक बार पहले जो हमने टेक्सचर लगा रखा है वो हम ऑफ कर देते हैं, सिर्फ यही वाला टेक्सचर हम यूज़ करते हैं जो यहाँ पे है। तो ये वाले जो टेक्सचर्स हमने बनाए थे, क्या बनाए थे, पैटर्न बनाते हैं हम, वो लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे हम पैटर्न बनाएंगे, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए आप सिंपल ये वाले टेक्सचर जो इसके अंदर है वो यूज़ कर सकते हो ऐसे। ओके। अब ये देखो, अब ये टेक्सचर है हमारे पास, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, डेप्थ इसकी बहुत ज़्यादा है, कम कर दी तो देखो 2D कैरेक्टर की तरह लग रहा है, सिर्फ 2D, ठीक है। और यदि आप इसका स्केल बढ़ाना चाहते हो तो स्केल तो बढ़ गया, लेकिन 3D नहीं है ये, क्योंकि इसमें डेप्थ नहीं है। ऊपर किसी ने पेंट के ऊपर पेंट डाल रखा है, बस इतना सा फर्क होता है। यदि आप इसमें डेप्थ लेके आओगे तो ही टेक्सचर जैसा लगता है। आप इसमें थोड़ी सी डेप्थ बढ़ा दो ऐसे, तो ये डेप्थ आनी स्टार्ट हो जाएगी। आप कोई भी यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, टेक्सचर यूज़ कर सकते हो। बने बनाए टेक्सचर भी आप इसमें डाल सकते हो, और जो पहले से हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप टेक्सचर भी लगा सकते हो। बेवल इफेक्ट भी उसके अंदर रहेगा सेम टू सेम, वो भी नहीं खराब होगा आपका। इसका साइज थोड़ा सा मेंटेन रखो, लाइटिंग मेंटेन रखो, तो आपका ये भी खराब नहीं होगा। ओके, बट ये ध्यान रहे, ज़्यादा टेक्सचर आपका है तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस तरीके से। और इसमें क्या है, अभी देखो ये हमारे पास कुछ एक चीज़ें हमारे पास अंदर की तरफ है, कुछ एक उभरी हुई है, राइट। आप इसको इन्वर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से इन्वर्ट भी कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो इन्वर्ट हो जाएगा। अब जो चीज़ उभरी हुई थी वो तो अंदर की तरफ चले गए, और अंदर की तरफ थी वो बाहर की तरफ आ गया। टेक्सचर अपोजिट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहे जो मर्जी टेक्सचर यूज़ करो, सब में यही ऑप्शन होता है। देखो अब इसमें क्या है, डेप्थ हमारे पास ये वाली, देखो यहाँ से गौर से देखना, ये वाली डेप्थ में है। अब मैं इसको इन्वर्ट कर दूंगा वापस, खत्म, तो ये वाली उभरी हुई आ गई, उल्टा हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है वापस। और उसके बाद क्या है, लिंक विद लेयर के साथ लिंक होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, आप इसको मूव करना चाहते हो तो लेयर के साथ मूव होना चाहिए, लिंक रहना चाहिए। लेयर छोटी बड़ी हो रही है तो टेक्सचर भी छोटा या बड़ा होना चाहिए, उसके साथ में लिंक रहना चाहिए, अदरवाइज वो टेक्सचर ओरिजिनल रहेगा। आप लेयर को क्या कर पाओगे, इंक्रीज डिक्रीज कर पाओगे केवल, लेकिन टेक्सचर का इफेक्ट इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, फिर वो नकली सा लगेगा। ऐसे इसको छोटा टेक्स्ट कर दिया, मान लो सपोज करो। अब ये देखो इसके साथ में, देख रहे हो इसके साथ में क्या हो रहा है, अपने आप एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, और यदि आप इसको एडजस्ट नहीं करना चाहते इसके साथ में, तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसको अनलिंक करना पड़ेगा लेयर के साथ में, ठीक है। यहाँ से अनलिंक कर दो, लेयर के साथ अनलिंक हो जाएगा। अब आपका ये क्या करेगा, इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं होगा। देखो अब इतना इफेक्ट चेंज हो ही नहीं रहा, ठीक है। इतना क्लिप मास्क की तरह हो जाएगा, इतना इफेक्ट नहीं रहेगा। देखो टेक्सचर वही है, सेम टू सेम हिल नहीं रहा है अपनी जगह से, लेकिन ब्लेंड अपनी जगह से हिल रहा है। जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ही हिल रहा है, ठीक है। क्लिपिंग मास्क की तरह ही हो जाएगा सेम टू सेम, जैसे कि आपने कोई क्लिप मास्क किया हुआ है। और जैसे आप इसको क्लिप मास्क कर देते हो ना, इसके अंदर मैं इसका टेक्स्ट हटा देता हूँ, ये क्लिप मास्क है। अब मैं नीचे वाले का साइज रिसाइज करता हूँ ना ऐसे, तो देखो टेक्सचर वैसे ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपना टेक्स्ट जो है मूव हो रहा है। यदि आप चाहते हो कि मेरा ये एस का जो टेक्सचर ऐसे आया ये ऐसे ही रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करना पड़ेगा, और इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, साइज इंक्रीज डिक्रीज। देखो अब एस के ऊपर जो टेक्सचर था वो एस के ऊपर वैसा ही रहा, ठीक है। वही सेम टू सेम क्या है, ये दोनों अपने इकट्ठे सेलेक्ट कर रखे हैं तो लिंक है, क्या है वे, लिंक है। और यदि आपने सिंपल इसी को सिलेक्ट करके इंक्रीज डिक्रीज किया साइज को, तो फिर वो लिंक नहीं है। सेम ऐसे ही हमारे पास क्या है, जो बेवल इफेक्ट जो हमने लगा रखा है इसके ऊपर, उसमें जो टेक्सचर है वो है। यदि आपने इसको लिंक कर दिया तो ये आपके इकट्ठे साथ में साइज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। बस इसको आपने लिंक रखना है ताकि इकट्ठा साइज इंक्रीज डिक्रीज हो, और आपका जो लेयर बन रही है वो परफेक्टली मैच हो जाए टेक्सचर के साथ, चाहे उसका साइज छोटा हो चाहे बड़ा।
उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, हमने कल स्ट्रोक किया था, स्ट्रोक समझ आ गया था सबको, राइट। स्ट्रोक में आप ग्रेडियंट भी दे सकते हो, मल्टीपल स्ट्रोक भी दे सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, राइट। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है इनर शैडो। क्या आता है? इनर शैडो। मैं सारे इफेक्ट बंद कर रहा हूँ, सिर्फ इनर शैडो पे काम करते हैं हम, तो इसको भी मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। इनर शैडो क्या होती है कि आप शैडो जो है वो इनसाइड दे रहे हो, राइट। तो डबल क्लिक करते हैं हम यहाँ पे और इस पे इनसाइड शैडो लगाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के इनसाइड शैडो। देखो ये ऐसा लग रहा है जैसे हमने व्हाइट को काट के बनाया हो, राइट। व्हाइट जो एरिया है पीछे उसको काट के ये बनाया हो, इस तरीके का इफेक्ट यहाँ पे आएगा। ऐसे देखो डेप्थ, ओके। और यहाँ से आप इसको डिस्टेंस दे सकते हो जितने मर्जी, और यहाँ से आप इसकी कुकीज कितना शार्प आएगा, और उसके बाद ये साइज कितनी अंदर तक शैडो होगी। या तो बिल्कुल शार्प होगी आपकी शैडो, और बिल्कुल शार्प होगी तो आपको डिस्टेंस 0 कर दी तो कुछ नहीं दिखेगा, डिस्टेंस आपको बढ़ानी पड़ेगी शार्प में। यदि आप डिस्टेंस नहीं चाहते, चारों तरफ से शैडो चाहते हो, तो आपने सिर्फ और सिर्फ साइज बढ़ाना है, चारों तरफ से इक्वल शैडो आ जाएगी। यदि आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो एक तरफ से ज़्यादा आएगी, एक तरफ से कम आएगी, इस तरीके से। और ये आपकी है शैडो की लेंथ। ये शैडो की लेंथ देखो, चौक, मतलब आप इसको जूम करके देखो, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट को देखना। अभी शैडो कहाँ खत्म हो रही है? यहाँ पे खत्म हो रही है। यदि मैं इसका बढ़ा देता हूँ तो इसकी शैडो क्या होगा हमारे पास, वहां तक जाएगी पूरा नेट। और इसके बाद आप इसके क्या कर सकते हो, साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से देखो साइज भी कम ज़्यादा हो गया, शार्पनेस की शार्पनेस रह गई है हमारे पास बिल्कुल, ओके। एंड यहाँ से क्या कर सकते हो, ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये डिस्टेंस आप इसके बिल्कुल करीब में कर सकते हो या फिर थोड़ा सा दूर कर सकते हो। जितना आप इसको दूर करोगे और थोड़ा सा इसको बढ़ाओगे इस तरीके से, तो आपका जो शैडो का इफेक्ट है वो रियल आएगा। आप इसको जूम को कम करो, ऐसा लगेगा जैसे ये इसके ऊपर 3D में है। इसको काट के वाइट को और हमने ऐसी शेड बनाई है, राइट। तो ये इनर शैडो है। इनर शैडो की प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं हम। इनर शैडो की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि आप जो यहाँ से यूज कर रहे हो ये तो आपका डेप्थ और ये था, लेकिन एंगल जो है वो अपोजिट होता है। मतलब इसमें शैडो उसी तरफ बनेगी जिस तरफ से लाइट आ रही है, राइट। क्यों? क्योंकि इनर शैडो है। देखो लाइट यहाँ से पड़ रही है तो अंदर की साइड शैडो तो यहाँ बनेगी ना, तो यहाँ पे शैडो अपोजिट साइड में नहीं बनती, यहाँ पे शैडो उसी साइड बनेगी जिस साइड से लाइट आ रही है, क्योंकि इनर शैडो ऐसी होती है। और उसके बाद हमने इस साइड कर दिया तो लाइट नीचे से आ रही है तो शैडो भी नीचे की तरफ बनेगी, और लाइट ऊपर से आ रही है तो शैडो भी ऊपर से बनेगी। यूज ग्लोबल लाइट आपको पता ही चल गया है। डिस्टेंस मैंने बता दिया, साइज मैंने बता दिया, क्वालिटी वही सेम टू सेम चीज है जो हम आज तक यूज करते आए हैं। जो मर्जी आप मल्टीपल शैडोज दे दो, यहाँ पे सिंगल रखो, चाहे जो मर्जी करो, आप यहाँ से चेंज करके ग्राफ को भी यूज कर सकते हो। एंटी एलियास भी आपको पता है स्मूथ एजिस देगा, और ये नॉइसी आपको नॉइस इफेक्ट देगा शैडो के अंदर, जो ये लगा हुआ है नॉइसी इफेक्ट, ओके। तो ये सारा का सारा बिल्कुल सेम टू सेम है जो हमने लास्ट टाइम ड्रॉप शैडो में किया था, वही इनर शैडो के अंदर है ये वाली प्रॉपर्टी। बस इसमें एक आपका ये चौक अलग से आया है, एंगल आपका अपोजिट रहेगा। बस इसमें आपकी जो शैडो है वो उसी साइड बनेगी जिस साइड से लाइट आ रही है, क्योंकि ये इनर शैडो है। बस इतना सा आपका रहता है। उसके बाद आपकी इनर शैडो भी कंप्लीट हो जाती है। मैं नॉइस यहाँ से कम कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, और यहाँ से शैडो की जो ओपेसिटी है वो कम कर देता हूँ, चौक थोड़ा सा कम कर देते हैं, साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो आपकी ये शैडो रियल लगेगी। अब यहाँ पे देखो अमाउंट ऑफ शैडो सही लग रही है, ऐसे डेप्थ की तरह आ रही है, ओके। ये चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो, इफेक्ट कहीं पे भी आप ये चीज़ बना के लगा सकते हो। इनसाइड शैडो के लिए आप इनसाइड शैडो यहाँ पे भी सेम टू सेम यूज़ कर सकते हो। मैं यही वाली शैडो यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा मैं, ऑल्ट प्रेस करके या फिर क्या करूँगा, राइट क्लिक करके, दोनों ही तरीके हैं, कॉपी लेयर स्टाइल और यहाँ जाके पेस्ट लेयर स्टाइल। तो यही सेम टू सेम शैडो आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे शैडो हमारे पास आई थी इनर शैडो, क्या हो गया? अच्छा, इनर शैडो जो है हम यहाँ पे सिर्फ सर्कल पे यूज कर रहे हैं तो थोड़ी सी डिस्टेंस ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। साइज वगैरह ये आपको थोड़ा रियल दिखाने के लिए ध्यान रखना। मतलब आप इनर शैडो दे रहे हो किसी भी चीज़ को तो इस तरीके से, यदि आप डिस्टेंस 0 कर दोगे और साइज बढ़ा दोगे तो आपका चारों तरफ से शैडो लगेगी ऐसे, बट वो नकली सी लगेगी जब तक आप इसको डिस्टेंस नहीं देते, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस तो आपको देना पड़ेगा इसको, ओके, इस तरीके से ओके कर दो। अब ये आपका इनर शैडो की तरह काम करेगा। ऐसा इफेक्ट आएगा जैसे कि इसके अंदर से सर्कल कट के थोड़ा अंदर की तरफ गया हुआ है, ओके।
उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, इनर शैडो के बाद आता है इनर ग्लो, हमने लास्ट टाइम कर लिया था, राइट। तो उसके बाद है हमारे पास स्टेन। हाँ, दो इफेक्ट इसके अंदर दे रहा है ये, ठीक है। आपको ये डार्क कलर का इफेक्ट इसके अंदर मिलेगा जब आप स्टेन करते हो, तो आपका स्टेन जो है वो क्या करता है, दो कलर्स को मिक्स करके आपको एक इफेक्ट यहाँ पे बना के देता है। ओके, जैसे हमने ये किया। अब आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से, लेकिन कलर चेंज करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई बताएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई की बजाय नॉर्मल, ताकि वो येलो दिखे। डिस्टेंस आपकी ये है, उसके बाद साइज आपका ये है, ये ब्लर कर देगा। साइज नहीं रखोगे तो बिल्कुल प्रॉपर क्या आ जाएगा, आपके पास शेप बन के आ जाएगी। तो स्टैन इफेक्ट आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। आप यहाँ से साइज इंक्रीज कर दोगे तो ब्लर हो जाएगा, ये शार्प हो जाएगा। एंगल इसका चेंज कर दो, एंगल चेंज हो जाएगा। ओके, गॉट इट। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आप यूज़ करोगे, इसके ऊपर मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हो, बेवल भी आप एक साथ यूज़ कर सकते हो। देखो, ठीक है, मैं एक एक करके इसलिए समझा रहा हूँ ताकि अलग अलग पर्टिकुलर जो इफेक्ट बना रहे हो वो समझ आए, ठीक है। अब स्टैन आपको समझ आया। एक एक्स्ट्रा कलर का एक वेव आप इसके ऊपर लगा रहे हो, और वो वेव आपको क्या काम कर रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा है। आप जो भी चाहे मल्टीपल ऑप्शंस इसके अंदर बना सकते हो। और ये जो चीज़ आपके सामने बन के आ रही है ना, इस तरीके से एनिमेशन हो रही है। फोटोशॉप में एक एनिमेशन भी बनती है, लास्ट में हम जी फाइल करेंगे तो आप ये एनिमेशन से याद रखना, हम इन एनिमेशन से कुछ ना कुछ बनाएंगे ऐसे। ओके, और उसके बाद यहाँ से आप ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं उस कलर की। बिल्कुल कम दिखाना है कलर या ज़्यादा दिखाना है, इट्स ऑन यू, ये भी आपके ऊपर है। उसके बाद आप यहाँ पे जा करके कोई भी मल्टीपल ये यूज़ करना चाहते हो वेव्स इफेक्ट, तो ये भी कर सकते हो। इसमें आपका साइज़ ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके की, ठीक है। और आप मल्टीपल प्ले कर सकते हो इसके अंदर भी चीज़ें, गॉट इट। तो इस तरीके से आप मल्टीपल चीज़ें बना सकते हो, यूज़ कर सकते हो। 3D टेक्सचर्स दिखा सकते हो इसके अंदर। ये आप सॉफ्ट भी दिखा सकते हो, हार्ड की बजाय स्मूथ कर दो, इसका साइज़ बढ़ा दो, तो ये देखो साइज़ बढ़ के आ जाएगा, इस तरीके से 3D बन जाएगा। अब ऐसे ऐसे इफेक्ट आपको बनाने हैं तो थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड रखना पड़ेगा और इनको अच्छे से यूज करना पड़ेगा एक एक चीज़ को। मैंने आपका यहाँ पे रेड कलर यूज़ किया, येलो कलर यूज़ किया, इनका मिक्सर कैसा बनता है, क्या चीज़ बना के देता है, फिर उसके बाद वेव्स कैसे काम करती है उसके अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। अब वेव्स ऐसे काम कर रही है, मल्टीपल तरीके से आप मल्टीपल चीज़ें बना सकते हो, या फिर खुद की वेव्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया था इस तरीके से। और भी ज़्यादा आपने इसके अंदर एनिमेशन से लेके आनी है तो आप मल्टीपल वेव्स इसमें बना सकते हो इस तरीके से। तो आपकी मल्टीपल वेव्स बन जाएंगी, बन गई ना, और ओके कर दो तो इस तरीके का आ जाएगा आपके पास इफेक्ट बन के। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कलर ओवरले। अब छोटे छोटे रह गए हैं, सिंपल और स्ट्रेट है, कोई ज़्यादा नहीं है। अब बाहर से कोई भी PNG आइकन लेके आते हो, उसका कलर चेंज करना हो तो आप कलर ओवरले करोगे। ओके, वहाँ पे उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही रखोगे, कलर ओवरले करोगे तो देखो कलर ओवरले हो जाता है। अब यहाँ से कलर ओवरले करके आप कोई भी कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, उसको ओके कर दो। देखो अब ये फ़र्क क्या है कि आप कोई भी कलर बार बार चेंज करके देखना चाहते हो और यहाँ से ऑल्ट बैक स्पेस करके कलर दे रहे हो बार बार, तो समझ नहीं आ रहा कि कैसा है। तो आप क्या करो, यहाँ की बजाय यहाँ से आप कलर ओवरले कर दो। जैसे आप कलर ओवरले करते हो, यहाँ से आपको लाइव रिजल्ट मिलता रहता है कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा नज़र आएगा। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, मान लो सपोज करो आपने ये वाला कलर यहाँ पे ओके कर दिया, डन। अब आती है बारी टेक्स्ट की। ये टेक्स्ट था आपका, ओके। अब इस टेक्स्ट के ऊपर भी मैं कलर ओवरले कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन कलर तो हम ऑल्ट बैक स्पेस कैसे भी कर सकते हैं। अब आती है बारी उसके बाद नेक्स्ट ग्रेडियंट की। किसकी? ग्रेडियंट की। अब वापस टेक्स्ट को ग्रेडियंट नहीं दे सकते। आपको टेक्स्ट को ग्रेडियंट देना है तो या तो रेस्टराइज करना पड़ेगा उसको, और तो कोई चारा है नहीं। और यदि आप वैसे इसको ग्रेडियंट देना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेडियंट ओवरले। यहाँ पे ग्रेडियंट ओवरले दिया जा सकता है। ओके, आप यहाँ से नॉर्मल रखोगे मोड, ओपेसिटी ग्रेडियंट की, उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी ग्रेडियंट यूज़ कर लो। वो ग्रेडियंट आप डायरेक्टली इसके ऊपर बिना टेक्स्ट को इफेक्ट किए अप्लाई कर सकते हो। कोई भी ग्रेडियंट आप इसके ऊपर अप्लाई कर लो, वही आपका ग्रेडियंट इसमें लग जाएगा। ओके, और यहाँ पे ग्रेडियंट का एंगल है, लीनियर है, रेडियल है, ग्रेडियंट की सारी प्रॉपर्टी वही है जो यहाँ पे ग्रेडियंट आप यूज़ करते हो। ये आपने किया हुआ है तो सेम यही है आपका यहाँ पे है ग्रेडियंट। आप स्केल कम कर दोगे तो देखो स्केल आपका कम हो रहा है। इसके अंदर आप मल्टीपल स्केल्स यूज़ करते हो। मान लो सपोज करो यही वाला कलर मैं सेंटर में यूज़ कर रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस करके ये वाला कलर मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, मल्टीपल कलर्स हो जाएंगे। ओके कर दो। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल कलर तो हो गए लेकिन स्केल कम है।
आप स्केल बढ़ाओगे, स्केल लगाओगे तो स्केल आपको दिखेगा। एंगल भी आप देख सकते हो इस तरीके से। स्टाइल एंगल है ना, इसलिए शायद टेक्स्ट पे दिक्कत है। एंगल, स्टाइल एंगल नहीं, एंगल है। यहाँ पे आप इसको लीनियर करोगे तब ज़्यादा स्केल का पता चलता है। ऐसे देखो, ओके, ये देखो लाइटिंग आ गई, शेडिंग आ गई, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। ऐसे ये इफेक्ट भी आप क्या कर सकते हो, एनिमेशन की तरह यूज़ कर सकते हो आगे जाके। ओके, गॉट इट। तो इस तरीके से मल्टीपल चीज़ें आप एक ही साथ में यूज़ कर सकते हो, जो जो आज हमने कराई उसके हिसाब से। ओके, तो ये आपके पास ग्रेडियंट ओवरले था, कलर ओवरले, लास्ट बचा हुआ है पैटर्न ओवरले। वो वही है सेम टू सेम भाई, जो पैटर्न हम बनाते हैं यहाँ पे वो ओवरले हो जाएंगे, बिल्कुल उसके ऊपर आ जाएंगे डिट्टो। ओके, और उसका कलर क्यों आप क्यों ले रहे हैं, वो लीनियर लाइट है इसलिए। नॉर्मल रखोगे तो नॉर्मल आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, वही सेम टू सेम उसके अंदर अलग अलग इफेक्ट देंगे। और उसके बाद आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, पैटर्न की, पैटर्न का एंगल चेंज कर सकते हो, पैटर्न का स्केल चेंज कर सकते हो, पैटर्न बड़ा आ जाएगा। ये देखो बड़े बड़े पत्ते आ गए हैं अब इसमें, और बारीक करने आपने तो बारीक आ जाएंगे इस तरीके से। ओके, ये पैटर्न का स्केल है। उसके बाद आप इसको रीसेट भी कर सकते हो, वही सेम टू सेम प्रॉपर्टी है जो हर एक की है। ब्लेंडिंग ऑप्शंस आपके ऊपर है, आप क्या क्रिएटिविटी दिखाते हो, किससे क्या होता है वो मैंने आपको आज बता दिया है। ठीक है, मल्टीपल ब्लेंडिंग ऑप्शंस आप ज़्यादा यूज मत करना, खिचड़ी मत बनाना किसी चीज़ की। ठीक है, पहले बता रहा हूँ, एक या दो ब्लेंडिंग ऑप्शन से ही आपका टेक्सचर्स, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बॉल बनाई थी, देखो बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट कलर की थी, उसमें आप एनिमेशन भी दे सकते हो बाद में जाके। और ये चीज़ें आप जो बना रहे हो ये सारी की सारी एनिमेट हो सकती है बाद में, जब मर्जी चाहे आप इसमें एनिमेट कर सकते हो। तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा एनिमेशन में भी काम आते हैं, लाइटिंग इफेक्ट देने के लिए भी काम आते हैं। ठीक है, और जो मैंने आपको यहाँ पे नेट पे सर्च मार के दिखाया था, ये जो ग्लो इफेक्ट है, ये वाली जो चीज़ें बनी हुई हैं, ये भी सारी की सारी आप ब्लेंडिंग ऑप्शन से बना सकते हो ईजी। ओके, तो टेक्स्ट इफेक्ट्स इन फोटोशॉप लिख के सर्च मारोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप में बने हुए इफेक्ट्स नज़र आएंगे, वो आप यहाँ से सर्च कर लेना। और ब्लेंडिंग ऑप्शंस के साथ में भी कुछ देखना है तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस लिख के सर्च कर लेना। उसमें आपका क्या होगा, देखो ये फोटोशॉप में बने हुए इफेक्ट्स है सारे के सारे। दिस वन गोल्डन, आपको पता चल गया गोल्डन कैसे बनाया होगा अब, है ना, उसी तरीके से बनाया होगा ब्लेंडिंग इफेक्ट्स के साथ। आप ये ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे तो आपको और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। ये इसमें ना एक लेयर नहीं है, पहली बात ये। ठीक है, आप सोच रहे हो कहीं एक ही लेयर पे इतना सारा ब्लेंड दिया हुआ है, नहीं, ये मल्टीपल लेयर्स हैं, ये भी ध्यान रखना। ओके, मल्टीपल लेयर्स को यूज़ करके बनाए गए हैं ये। ओके, तो मल्टीपल लेयर्स को भी हम यूज़ करके ऐसे बना सकते हैं। और दूसरा ये ऐसे डेप्थ में शैडो दिखानी है या फिर डेप्थ में कुछ करना है, तो हमने कल परसों किया था, वो याद हो तो आपको, इस तरीके का ये भी आप कर सकते हो। डेप्थ भी दिखा सकते हो उसके अंदर, कैसे दिखानी होती है सिंपल। मैं ये सारे इस पे से इफेक्ट हटा रहा हूँ, सिंपल आपके पास ये है। ओके, कंट्रोल टी करो, इसको थोड़ा सा अप करो एंड उसके बाद इसमें एक ड्रॉप शैडो डाल दो। मैं बाकी सारे इफेक्ट बंद कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉप शैडो यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ये सारे बंद हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप शैडो यूज़ कर रहा हूँ। ओके कर देता हूँ, पहले इसकी आईज ऑन करनी पड़ेगी हमें यहाँ से, तब ड्रॉप शैडो नज़र आएगी। ये रही। अब हमने एरो और सॉरी ऑल्ट की और एरो के साथ कॉपीज लेनी है ऐसे। तो इस तरीके से भी आप 3D बना सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही लेयर पे काम करो, और लास्ट वाले को आप ब्लेंडिंग के इफेक्ट सारे के सारे ऑन कर दो ऐसे, जो भी आप देना चाहते हो।